गोकर्ण जी ने अपने तप के बल से भगवान सूर्य को स्तंभित कर दिया और भगवान सूर्य से निवेदन किया, कृपा करके बताइए धुंधकारी प्रेत का उद्धार कैसे होगा। भगवान सूर्य से आवाज निकली, श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। 7 दिन पर्यंत ये प्रेत अगर श्रीमद्भागवत कथा का श्रवण करे तो इसका उद्धार हो जाए। गोकर्ण जी ने अपने नगर में जहां विशाल स्थान था श्रीमद्भागवत सप्ताह का आयोजन किया। हजारों श्रोता एकत्र हुए। व्यासासन पर गोकर्ण जी स्वयं विराजमान हुए। एक 7 गांठ के बांस पर इस धुंधकारी प्रेत को आसन दिया गया। प्रथम दिन की कथा जब समाप्त हुई तो बांस की पहली गांठ टूटी, दूसरे दिन दूसरी गांठ टूटी, तीसरे दिन तीसरी, क्रमशः प्रतिदिन एक एक गांठ टूटने लगी। हमारे आपके जीवन में ये सप्तक ग्रंथियां हैं, 7 गांठें हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार की ये 7 गांठें भगवान की कथा के द्वारा नष्ट हो जाएं तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। 7वां दिन आया, 7वीं गांठ टूटी और धुंधकारी दिव्य स्वरूप को धारण करके प्रकट हो गया। सबके देखते देखते गोकर्ण जी के चरणों में उसने प्रणाम किया, प्रार्थना करने लगा, भैया आपने मेरा उद्धार कर दिया। धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है भागवत कथा, मेरे जैसे भयंकर पापात्मा प्रेत का भी उद्धार कर दिया। भगवान नारायण के पार्षद विमान को लेकर के आए। गोकर्ण जी ने उनसे पूछा, यहां हजारों श्रोता कथा सुन रहे हैं, केवल धुंधकारी के लिए आप विमान लेकर के आए? भगवान के पार्षदों ने कहा, हां, इसलिए कि भगवान की कथा का श्रवण जैसे करना चाहिए वैसे श्रवण केवल धुंधकारी ने ही किया। हम लोग कथा को तो सुनते हैं और कथा स्थल पर ही कथा को छोड़ करके चले जाते हैं। श्रवणम तो कृतम सर्वैर न तथा मननम करतम। यहाँ पर बैठे हैं, बोल नहीं सकते। 3 घंटे 4 घंटे का जो समय है कथा में, तो उसके बीच में बोल नहीं सकते। लेकिन यहाँ से उठेंगे तो इतना बोलेंगे, इतना बोलेंगे, 1 घंटे में ही 4 घंटे की कसर पूरी कर लेंगे। सुना सुनाया सब बेकार कर देते हैं। भगवान की कथा का श्रवण करें, उसके बाद घंटे भर मौन रह करके उसका मनन करें, चिंतन करें, तो सुनी हुई कथा हम में उतरती है। भगवान की कथा में बैठना आसान है, लेकिन ये कथा हम में बैठे ये कठिन है। कथा में ही केवल बैठना नहीं, बल्कि इस कथा महारानी को भी अपने में बिठाना है। भगवान के पार्षद कहने लगे, सुना सब ने, लेकिन मनन किसी ने नहीं किया। सबके देखते देखते धुंधकारी विमान पर बैठ करके भगवान के दिव्य धाम को गया। गोकर्ण जी ने दूसरी बार पुनः अपने नगर में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन किया। अब के जितने श्रोता थे सब के सब नियम संयम पूर्वक कथा का श्रवण करने लगे और कथा का चिंतन मनन करने लगे। कथा की समाप्ति हुई। भगवान श्री कृष्णचंद्र स्वयं विमान लेकर के पधारे। जैसे भगवान श्री राघवेंद्र सरकार अयोध्या वासियों को अपने साथ में विमान पर बिठा करके साकेत धाम को ले गए, उसी प्रकार परमात्मा श्री कृष्णचंद्र गोकर्ण जी को हृदय से लगाया और समस्त श्रोताओं को विमान पर बिठा करके अपने गोलोक धाम को ले गए। इस प्रकार भागवत कथा का अद्भुत चमत्कार है। धुंधकारी जैसे भयंकर पापात्मा प्रेत का उद्धार करने वाली कथा, अद्भुत कथा।